प्रशिक्षण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि जिस एयर डिफेंस सिस्टम की बहुत तारीफ हो रही है भारत के, वो एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूती तक कैसे पहुंचा। मोदी सरकार ने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए पिछले एक दशक में क्या काम किया, एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन के लिए ऐसा क्या काम किया गया है जिससे आज हम एयर डिफेंस की ताकत को दुनिया को दिखा रहे हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पीओके में बैठे आतंकियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान इसके बाद और ज़्यादा आक्रामक हो गया और उसने हमला शुरू किया। फाइटर जेट्स वगैरह हमारे या जो ड्रोन्स हैं वो इधर भेजने शुरू किए भारत के भू क्षेत्र में, और बीते 2-3 रातों में भारत के कई शहरों को ड्रोन और मिसाइल के जरिए निशाना बनाने की कोशिश की। लेकिन भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया। इसमें भारतीय सेना के साथ केंद्र सरकार की अहम भूमिका नजर आती है। भारत के एक्शन ने उसके एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत को दिखाया, जिसे पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काफ़ी मजबूती दी गई, और इसने साथ ही पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम की कमजोरी को भी उजागर किया है। भारत की जवाबी कार्रवाई में डीआरडीओ की भी अहम भूमिका रही है। डीआरडीओ की ड्रोन रोधी तकनीक ने इंटीग्रेटेड काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम यानी यूएएस ग्रिड, S-400 ट्रायम्फ सिस्टम, बराक 8 मिसाइलें, आकाश सतह से हवा जो में मार करने वाली मिसाइलें हैं, इन सब के साथ मिलकर एक मजबूत हवाई ढाल बनाया जिसने पाकिस्तान के मिसाइल हमलों को नाकाम किया। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में गहराई तक तबाही की और लाहौर में चीन के HQ-9 एयर डिफेंस यूनिट को भी बर्बाद कर दिया और राडार को भी तबाह किया। भारत ने अपना डिफेंस सिस्टम 1 महीने या 1 साल में तैयार नहीं किया है, इसके लिए करीब 1 दशक लग गया है। 2014 से मोदी सरकार ने भारत की एयर डिफेंस सिस्टम को व्यवस्थित और मजबूत किया है और कुछ अहम फैसलों की वजह से ये संभव हो सका है। 2018 में 5 S-400 ट्रायम्फ स्क्वाड्रन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का सौदा हुआ, जिसमें से 3 स्क्वाड्रन अब चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात हैं। बराक 8 जो मध्यम दूरी की सतह से हवा में जो मिसाइल है मार करने वाली, उसकी तैनाती 2017 में इजराइल के साथ $2.5 बिलियन का सौदा, और स्पाइस बॉम्ब जो मंगाया गया, जो अब भटिंडा जैसे ठिकानों की रक्षा कर रही है। अपने देश में बनी आकाश मिसाइल, डीआरडीओ का काउंटर ड्रोन सिस्टम, गौरव जो रॉकेट है, ये सब तमाम चीज़ें करी गई हैं। इसके साथ साथ रूस है, फ्रांस है, इन सब देशों के साथ डिफेंस सिस्टम को पार्टनरशिप को बहुत ज़्यादा मजबूती दी गई है। जो भी मारक ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं अमेरिका से, वो भी मंगाई गई हैं। इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है कि कैसे हमारे आर्म्ड फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन किया जाए, एयर फोर्स का मॉडर्नाइजेशन किया जाए, और उस दिशा में हम पनडुब्बी के स्तर पर भी काम कर रहे हैं। जो मरीन पनडुब्बी हैं, स्कॉर्पियन पनडुब्बी हैं, प्रोजेक्ट 75 के तहत हम जो पनडुब्बी हैं उसका निर्माण कर रहे हैं, और उसके साथ फ्रांस से हम पनडुब्बी मंगा रहे हैं। अरिहंत जैसे जो पनडुब्बी हैं वो कैसे हमारी समुद्री ताकत को मजबूत कर रहे हैं। इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड को इस मामले में और ज़्यादा मजबूती दी जा रही है। तमाम ऐसे इंडियन नेवल शिप्स हैं जो बहुत ही मारक क्षमता रखते हैं, उनकी कमीशनिंग, उनका जलावतरण किया जा रहा है, उन्हें इंडक्ट किया जा रहा है कोस्ट गार्ड में और इंडियन नेवी में। तो इस तरीके से जो कार्यवाही की जा रही है वो एक पुख्ता ब्लूप्रिंट के साथ की जा रही है, और इसका परिणाम देश के सुरक्षा में दिखेगा। भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी है और उसकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसके लिए आर्म्ड फोर्सेस को तैयार किया जा रहा है, और ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार।